सऊदी वजारत दिफा ने कहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं, जिनमें एयरफोर्स भी है, मशरकी सेक्टर में किंग अब्दुल अजीज एयर बेस पर उनकी आमद का ऐलान किया है। और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लड़ाका त्यारे, मुआवन त्यारे और मुसल्लह अफवाज के दस्ते शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियली सऊदी अरब में डिप्लॉय हो गई। मेरा ख्याल है हमेशा से डिप्लॉयड है, हम्म। कभी भी कम नहीं हुई। तादाद ऊपर नीचे होती रहती है। और अगर आप यकीनन फॉलो करते हैं तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया बड़े रेगुलरली अब अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं वो इकट्ठी करते हैं। हम्म। एक साल सऊदी अरेबिया आता है और उसी साल एक मरतबा पाकिस्तान भी जाता है, खासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे जो जमीनी दस्ते होते हैं वो कमांडो ट्रेनिंग के लिए, और उनके लोग यहाँ आते हैं, हमारे वहाँ जाते हैं। तो एक तरह से ये जो हमारा एक सऊदी अरेबिया के साथ जो एक पैक्ट है, हम्म। उससे पहले भी ये मामला जो है पिछले कोई दहाइयों से ये हमारा उनके साथ एक जो जो ताल्लुक है वो चल रहा है। और ताल्लुक हमारी अफवाज हमेशा वहां पे रही हैं किसी ना किसी शक्ल के अंदर। तो कभी कम हो जाती थी, कभी ज्यादा हो जाती थी। अभी आप ये कह सकते हैं कि जब से हमारा उनके साथ ये मुआहदा हुआ है खास तौर पर, और इन हालात के अंदर, जबकि वहां पर आप ये देखें कि अभी ईरान की जंग जो है वो एक पॉज के अंदर है, और सऊदी अरेबिया पे हमले भी हुए कुछ थोड़े बहुत। तो मेरा ख्याल है उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बिल्कुल पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर रिपोर्ट्स भी हैं कि गई हैं, एयरफोर्स भी जाती है। तो ये नहीं होता कि परमानेंटली वहां पे डिप्लॉय करें, लेकिन हम अपने स्क्वाड्रंस को ये कर सकते हैं कि हम वहां पे पीरियोडिकली डेढ़ डेढ़ दो दो महीने के लिए भेजें, फिर उसको आगे एक और स्क्वाड्रन रिप्लेस कर ले। तो जैसे कि एक प्रेजेंस होती है वो हम शो करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस दफा थोड़ा सा जरा ज्यादा, खासतौर पर इन हालात के पेश नजर में थोड़ा ज्यादा मुस्तकिल तौर पर शायद नजर आना शुरू हो जाए अगले चंद माह के लिए। नहीं, पर हमने अपने फाइटर जेट्स तो कभी किसी सऊदी एयरबेस पे प्लेस नहीं किए। हम फौजी दस्ते तो रहे हैं, पर हमने कभी अपना स्क्वाड्रन या फाइटर जेट्स तो फर्स्ट टाइम जो है वो सऊदी अरब में प्लेस कर रहे हैं हम। दो चीजें हैं जी कि हम जहाँ पायलट्स, हम अपने जहाज नहीं प्लेस करते थे तो अपने पायलट्स को प्लेस करते थे। पायलट्स हमारे जाते थे और उनके साथ मिलके उनको ट्रेनिंग भी देते थे और उनके साथ फ्लाइंग भी करते थे उन्हीं के जहाजों पे। तो ये हमारा उनके साथ ताल्लुक हमेशा रहा है। हमारे जो लोग हैं वो ताइफ में, और अभी जैसे आपने किंग अब्दुल अजीज एयरबेस का नाम लिया, वहां पर इन जगहों, मुख्तलिफ जगहों पे हमेशा हमारे कंट्रोलर्स वहां पर उनके रेडार्स को कंट्रोल करते रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स उनके इंजीनियरिंग ब्रांच का हिस्सा रहे हैं। तो हर किस्म का हमारी जो सपोर्ट है वो रही है उनके साथ। और लोग हमेशा डिप्लॉयड होते रहे हैं, बल्कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली। बल्कि एक जमाना था जबकि ये जंग शुरू हुई थी इराक वाली, तो हमने वहां पर तकरीबन एक आध डिवीजन भी वहां पे डिप्लॉय कर दिया था उस एरिया के अंदर। तो हम पाकिस्तान किसी ना किसी शक्ल में जब सऊदी अरेबिया की जरूरत होती है तो हम महसूस करते हैं कि अच्छा हमको सपोर्ट चाहिए, तो हम बिल्कुल कभी हमने हिचकिचाए नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कोई, और हम अपने फाइटर्स को हमेशा भेजते रहे हैं जब भी हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं। जैसे मैंने कहा महीना डेढ़ महीना चल सकती है, फिर आप उसको रिप्लेस कर लेते हैं या वापस बुला लेते हैं। तो परमानेंट बेसिस पे नहीं जाहिर है होता, क्योंकि हमारे सिस्टम्स फर्क हैं, उनके सिस्टम्स फर्क हैं। एक जमाना ये था कि हमारे पायलट्स जो उनके जहाज होते थे और हमारे, उनके अंदर कुछ कॉमनैलिटी भी होती थी। उसके अलावा भी जब उनको हम अपने जो पायलट्स को भेजते थे तो उनके जहाजों पे ही उनको ट्रेनिंग कर लेते थे। तो देखिए इसका मकसद जो है जाहिर है कि शायद सऊदी अरेबिया एयरफोर्स को भी ये कंफर्ट देना अपने JF-17 वगैरह के बारे में भी मुमकिन हो सकता है। नहीं, अब आप मैं जो समझाऊं कि एक दौर में हम बहुत ज्यादा अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर थे और एयरफोर्स में, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम चाइनीज वॉरफेयर पे चले गए हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी पे चले गए हैं, और सऊदी अरब अभी तक अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे है। तो ये फर्क आपके ख्याल में जो है कॉमनैलिटी खत्म हुई है? मेरा ख्याल है हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी को अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए इसलिए हम इसलिए इसलिए हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही तरह का होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत एक गलत लाम किस्म की सोच है। चाइनीज जहाजों को हमने अमेरिकन बुनियाद पे, क्योंकि हम हमेशा से जिस किस्म की जो कॉम्बैट की ट्रेनिंग करते हैं, जो हमारा सोच का अंदाज है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो हमेशा उसकी जो 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 रूट्स हैं वो हमेशा वेस्टर्न, खासतौर पर अमेरिकन टेक्नोलॉजी के अंदर रही हैं। तो क्योंकि हर टेक्नोलॉजी का अपना एक इस्तेमाल का तरीका होता है। तो जब हमने चाइनीज से भी JF-17 बनाया है, जिससे हम कहते हैं ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, तो इसका मतलब क्या आता है? इसका मतलब यह था कि ब्लॉक 1 एक चीनी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड। फिर हमने कहा नहीं, हमें थोड़ा सा आगे जाना है, ब्लॉक 2 को थ्रू कुछ चेंजेस और की,
और उसके बाद ब्लॉक 3 जो था उसको हम वेस्टर्न, तो हमने चाइनीज को बोला कि तुम हमें इस तरह का सामान दो, इस तरह की चीजें बनाओ जो कि बिल्कुल हम आसानी से अमेरिकन टेक्नोलॉजी या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर सकें। तो हमने चाइनीज को इम्प्रूव किया है, हम चाइनीज टेक्नोलॉजी पे कम गए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जो, मैं जो समझाऊं कि एयरफोर्स के जितने स्क्वाड्रन होते हैं या जिस किस्म के जहाज होते हैं उनकी आपस में भी एक सिंक्रोनाइजेशन होती है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चुके कॉम्बैट ऑपरेशंस करते हैं। तो हम F-16 और GF-17 को इकट्ठे चला रहे हैं, तो हमने GF-17 को F-16 के रिदम पे ले आए। देखिए ये बहुत थोड़ा डिटेल्ड हो जाएगा, लेकिन बहरहाल इसको इस तरह समझिए कि हमारा जो जहाज को इस्तेमाल करने का अंदाज है, हम्म। जहाज को इस्तेमाल करने का अंदाज है, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न में बहुत ज्यादा फर्क है। हम्म। जिस तरीके से रूसी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से, और चीन ने रूस से सीखा है, तो चीनी हमारे साथ फ्लाई कर करके चाइनीज जो है वो भी कुछ कुछ हमारी तरह का अब सोचना शुरू हो गए हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है, और हमारी जो सोच है, हमारी जो लड़ने का तरीका है, कॉम्बैट करने का तरीका है, जहाजों को इस्तेमाल करने का है, अप्लाई करने का तरीका है, वो बिल्कुल वेस्टर्न है। तो इसलिए जो जहाज जहाज से ये फर्क नहीं पड़ता कि बनाया किसने है, उसके अंदर है क्या और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो फर्क डालता है। और वो हमारी जो सोच है वो बहुत करीबी तरीन है, जो कि सऊदी इस्तेमाल करते होंगे। और वेस्टर्न को छोड़ दीजिए, सऊदी पे आ जाते हैं, तो वेस्टर्न सऊदीज भी उसी तरीके से जहाज को इस्तेमाल करते होंगे जिस तरीके से कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात सूरत, अगर सऊदीज का ये इंटरेस्ट है, क्योंकि सऊदीज का तो चाइना के साथ या रूस के साथ कोई आपस में झगड़ा नहीं है ना इस किस्म का, तो ना वो उनको कोई स्टडी करना चाहते हैं कि अच्छा जी ये जहाज लेके आए ताकि हम इनको समझ पाए यहाँ पे कि अच्छा चाइनीज कैसे उड़ते हैं। एक जमाना था वेस्टर्न बड़े इंटरेस्टेड होते थे कि ये चाइनीज या जो रशियन जहाज हैं ये कैसे, किस तरह की टैक्टिक्स यूज करते हैं। तो वो ऐसे मुल्कों में बहुत शौक से जाते थे अपने जहाज़ों को लेके जहां पर ईस्टर्न टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होती थी। अब वो ज़माना चला गया। अब जो टेक्नोलॉजी है, जिस किस्म की कॉम्बैट है, वो इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हुई है कि आपने देखा है, मई में पिछले साल यही फ़र्क एक आपको नज़र आया कि पाकिस्तान का जो इस्तेमाल था वो चाइनीज़ नहीं था। ये समझने की बात है, जो इस्तेमाल था जहाज़ों का ये वेस्टर्न था जो हमने इस्तेमाल किया। तो चाइना भी आया भागता भागता बाद में कि ये आपने किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया। तो ये फर्क है थोड़ा सा जो कि हमें देखना पड़ेगा। हर हर जहाज में, हर प्लेटफॉर्म में, हर वेपन में फर्क होता है कि किसकी कितनी रेंज है, वो क्या कर सकता है। तो हम इसलिए तो इस पे कोई हर्ज नहीं है अगर पाकिस्तान वहां पे जाता है, तो ना उनको कोई पाकिस्तान के वहां मौजूद होने से कोई मसले आएंगे अपने ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में। और पाकिस्तान वैसे भी वहां पे एज अ सपोर्ट मेजर हमेशा अवेलेबल होता है, ट्रेनिंग भी देगा उनको जहां तक मुमकिन होगा। अच्छा, आपने जैसे इसको क्वाइट नॉर्मल एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान तो शुरू से वहां है, हमारे स्क्वाड्रन जाते रहते हैं, लेकिन सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो जिस तरह इसको ट्वीट किया है या जो प्रेस रिलीज जारी किया है, उन्होंने तो इसको बहुत स्पेशल इवेंट के तौर पे पेश किया है कि जी पहुंच गए हैं, आ गए हैं, पाकिस्तान वेलकम करते हैं। तो मुझे सऊदी प्रेस रिलीज और आपके उस के में फर्क नजर आया। आप उसको नॉर्मल ले रहे हैं, सऊदी शायद इसको इतना नॉर्मल नहीं ले रहे, वो इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सऊदीज क्योंकि एक जंग में से गुजरे हैं, हम्म। तो इसलिए उनके लिए एक बहुत खास मौका है। एक ऐसा मुल्क जिसके साथ उनका सऊदीज का पैक्ट था, वो मुल्क अपने कुछ एसेट्स लेके वहां पे गया है, तो उनके लिए तो एक खास चीज है। अपने लोगों को भी पैगाम है। और मुझे नहीं पता इसके अंदर और क्या कुछ शामिल है। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये भी देखना होगा, बताना होगा कि पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल सपोर्ट कोई देनी है, तो उसका भी एक कुछ एंगल होगा थोड़ा सा अपने लोगों के लिए, अपने दुनिया के लिए जस्टिफाई करने के लिए। ये सारी चीजें मुमकिन है। तो मेरे एक और मैं आपको बात बता दूं, इसी हम सऊदी अरेबिया की बात करें, कतर में एक कहने को एक ब्रिटिश स्क्वाड्रन है जो डिप्लॉयड है। अमेरिकन तो है ही है ना। एक आरएएफ का, रॉयल एयरफोर्स का इंग्लैंड का स्क्वाड्रन है जो कि वहां पे ऑपरेट करता है। टाइफून्स उनके जहाज हैं जिनको ऑपरेट करते हैं, वो कतरी भी करते हैं और वो खुद भी करते हैं। तो ये चीजें खासतौर पर ऐसे ममालिक के साथ जिनके साथ आपके करीबी रवाबत और करीबी खासतौर पर दिफाई तल्लुकात हैं, दिफाई मुआहदे हैं या इस किस्म का है, तो वो होता है। क्या पाकिस्तान ने ईरान की जंग के दौरान उनको डिप्लॉय किया या नहीं, या उसके बाद डिप्लॉय किया? तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम किसी भी तरीके से ईरान की जो पोजीशन है उसको
पाकिस्तान के उसके तल्लुकात को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे ईरान के साथ। हाँ, लेकिन सीज फायर के दिनों में किया, आप कह सकते हैं कि सीज फायर है, तो ये प्रेस रिलीज आया तो आप कह सकते हैं सीज फायर के दिनों में डिप्लॉय किया है, पर ये सीज फायर परमानेंट मेरा ख्याल है नहीं है। आजकल में ही हुआ है। आजकल आजकल में में हुआ है। आज ही प्रेस रिलीज आया, मैं इसीलिए आज ही की खबर प्रेस से रिलीज आपको। आ जाए ना आपके पास। हाँ, तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि जो जो पोजीशनिंग है वो गालिबन इन्हीं दिनों में हुई है, उससे पहले नहीं हुई। उससे पहले नहीं हुई।